हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन एंड आप देख रहे हैं एम्बिशियस एकेडमी इंदौर। एंड दिस इज़ द वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और सैम्पल पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं जिनका आंसर आपको नहीं आता हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जिनकी वीडियोस आने वाली हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं अपनी आने वाली वीडियोस में और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको वो वीडियो भी मालूम पड़ जाए कि वो कब आने वाली है। फटाफट से इस क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखें अगर हम, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेंट्स आर देयर इन एमएस वर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एक साथ ले लिया है बिकॉज रिलेटेड थे। मे बी पॉसिबल एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन सेपरेटली आ जाएं, दोनों में से कोई एक आ जाए या फिर दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तो हम फटाफट से देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो जो टेक्स्ट होता है हमारा और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन जो होती है हमारी, उसके बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम कहते हैं इंडेंटेशन। ध्यान रखिएगा, हमारा टेक्स्ट एंड लेफ्ट या फिर राइट मार्जिन के बीच का स्पेस हमारा इंडेंटेशन कहलाता है। तो अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि कितने टाइप के इंडेंट्स होते हैं एमएस वर्ड में। तो टोटल 4 टाइप के इंडेंट्स होते हैं एमएस वर्ड में। सबसे पहला इंडेंट होता है लेफ्ट इंडेंट, जहाँ पे हमारे स्पेस जो होती है वो पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच में होती है। राइट इंडेंट जो होती है उसमें स्पेस हमारे पैराग्राफ एंड राइट मार्जिन के बीच में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि टाइटल बता देगा आपको लेफ्ट मार्जिन है या राइट मार्जिन है, उससे आप क्लियरली खुद ही आंसर लिख सकते हो। तीसरा टाइप जो होता है वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो होता है वो किसी भी पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन के लिए होता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या हर जगह ही आई थिंक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो थोड़ी सी बहुत आगे से शुरू होती है एज कम्पेयर टू बाकी पैराग्राफ की लाइन्स। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट इसी के काम करता है कि पैराग्राफ में आपके हमेशा फर्स्ट लाइन कितने मार्जिन के बाद शुरू होनी चाहिए। तो ये काम आप कर सकते हैं आपके फर्स्ट लाइन इंडेंट से। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट जो होता है वो फर्स्ट लाइन के बाद जो भी आपका टेक्स्ट है उसकी पोजीशन के लिए किया जाता है, कि फर्स्ट लाइन के बाद आपके पैराग्राफ में जितनी भी लाइन है उन लाइन में आपका टेक्स्ट कैसा रहना चाहिए, वो अगर आपको बताना है तो उसके लिए आपको ये हैंगिंग इंडेंट का यूज करना पड़ता है। सो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश आर यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन एट विच द कर्सर स्टॉप्स आफ्टर द टैब की इज प्रेस्ड। यहाँ पे मैंने मिक्सचर लिया है सभी टाइप के क्वेश्चंस का। कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, कुछ वन वर्ड आंसर हो सकते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हो सकते हैं एंड कुछ डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर कवर करना था तो मैंने सारे मिक्स लिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर कोई डाउट हो क्वेश्चंस में, आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम उसके लिए सेपरेट वीडियो फिर से और इसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा मैं। सो इसको देखते हैं हम। यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन। आपको ये की जो होती है ये लोकेशन बताने के लिए काम आती है कि आपका जब टैब की प्रेस होगी तो कर्सर कितनी दूर जाके रुकेगा। सो ये होता है टैब, इसको टैब ही हम बोलते हैं। तो ये टैब्स जो होते हैं इनको यूज किया जाता है। तो टैब्स क्या करते हैं एक्चुअली में, टैब्स आपके एक टेक्स्ट के बाद सर्टन स्पेस दे देते हैं कि आप डायरेक्ट उस पर जंप कर जाओ। जैसे हमने देखा है मैच द कॉलम्स हम लिखते हैं, तो मैच द कॉलम्स जब देखे जाते हैं, हम एग्जाम में भी हमको क्वेश्चन पेपर बना हुआ मिलता है मैच द कॉलम का, तो वहां पर भी अगर हम देखें तो जो फर्स्ट कॉलम होता है और सेकंड कॉलम होता है उनके बीच में एक डेफिनेट फिक्स स्पेस होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होती है। तो ये टैब की से कर सकते हैं कि मैंने टैब की को प्रेस किया तो वो सीधे उतना जंप करके आगे चला जाएगा एंड वहाँ पे मैं मेरा सेकंड कॉलम ऐड कर सकता हूँ। तो ये टैब की का यूज़ आप कर सकते हैं। तो टैब जो होते हैं वो एक डेफिनेट स्पेस बताते हैं कि जब टैब की को प्रेस करेंगे तो वो कितनी जंप करके आगे पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग फॉर मोस्ट क्विक स्टाइल सेट्स। तो जो क्विक स्टाइल सेट्स होते हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है। तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग अगर हम इसकी देखें तो वो होती है 1.15, है ना। क्विक स्टाइल सेट्स में याद रखिएगा डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑप्शन inserts the date in the header section as a field so that it always reflects the current date। क्वेश्चन का मतलब समझना, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हेडर सेक्शन में डेट इंसर्ट करता है इस तरह से कि हमेशा आपको वहाँ पे करंट डेट ही दिखाएगा। तो डेट इंसर्ट करना तो मैंने बताया ही था आपको, हेडर सेक्शन के अंदर अगर हम डेट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट डेट और टाइम ऑप्शन होता है हेडर और फुटर के ऑप्शन में, तो वहाँ पे से डेट तो इंसर्ट हो जाती है। फिर जैसे ही आपका हेडर में डेट इंसर्ट होगी, आपका वहाँ पे डिज़ाइन टैब ओपन होता है और डिज़ाइन टैब के अंदर लिखा हुआ रहता है कि आपको किस तरह की डेट चाहिए। वहाँ पे डेट एंड टाइम कमांड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे डेट फॉर्मेट का आता है और उस डेट फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स में आपको साफ साफ दिखेगा अपडेट ऑटोमेटिकली। तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली पे अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है इसको, तो आपको हमेशा जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे आपको करेंट डेट मिलेगी। लेकिन अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक नहीं करता हूँ तो मुझे हमेशा सिर्फ वही डेट दिखाएगा जिस डेट पे मैंने वो डेट इंसर्ट करी थी या जिस डेट पे मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, और हमेशा वो एग्जैक्ट करंट डेट नहीं शो करेगा। तो करंट डेट शो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन टैब के अंदर डेट फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स के अंदर अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो क्या दे देगा, ऑटोमेटिकली हमेशा जब भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा वो मुझे वहाँ पे करंट डेट शो करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आइटम्स दैट कैन बी एडेड टू द हेडर एरिया। ऐसी आइटम्स हमें बतानी हैं जो हम हेडर एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेडर एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है ये, और ये शायद पिछले एग्जाम्स में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो हम फटाफट से देखते हैं इसको। ये है हमारा, आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हो जो हर पेज पे शो होगा, आप डेट लिख सकते हो जैसा कि अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, हम ऑटोमेटिकली अपडेट होने वाली डेट भी डाल सकते हैं या फिर एक स्पेसिफिक डेट जो आप लिखना चाहो वो डेट भी लिख सकते हो। फिर हम वहाँ पे टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर जो पिक्चर आप चाहें, आपकी पसंदीदा पिक्चर हो वो आप पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई पिक्चर आपके पास हो जो आप उसमें लगाना चाहते हैं तो आप वो पिक्चर भी उसमें लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छा और अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड टू इंसर्ट द पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। तो बॉटम में बोला है रखने के लिए, मतलब फुटर हो गया, और फुटर के अंदर डेट लिखना हमें आता है, पेज नंबर लिखना आता है, पिक्चर इंसर्ट करना आता है, सब कुछ आता ही है। फटाफट से हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब में जाएंगे हेडर एंड फुटर ग्रुप के, उसके अंदर आपको वहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन वो दे ही देगा। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग वाली प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखें अगर नहीं देखा हो आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच टैब कंटेन्स द क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर एंड फुटर ऑप्शन को क्लोज करने का ऑप्शन कहाँ पे दिखता है हमको, सो दैट इज प्रेजेंट इन द डिजाइन टैब। आपको डिजाइन टैब के अंदर ही दिख जाएगा क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स एंड टाइप्स। क्वेश्चन का मतलब समझना, क्या बोला गया है कि ये प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग फीचर्स का और उनके टाइप्स का। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, मतलब ये स्टाइल्स है, एंड स्टाइल इज अ कलेक्शन, इट इज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग आपकी ऑलरेडी डिफाइंड है। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट करना है और आपका जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेटिंग की कंडीशन में आ जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल्स इन क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स क्रिएट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, आपसे ये पूछी गई है। तो फिर से मैं बता दूं, स्टाइल क्या होता है। स्टाइल एक सेट होता है जहाँ पे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड में आपको स्टाइल्स में, एक स्टाइल में, सिंगल स्टाइल में मिल जाएंगी, जो हर एक स्टाइल अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग आपको वहाँ पे दिखाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें ऑलरेडी डिजाइंड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मिल जाती हैं हमको, कि आपको हेडिंग कैसी चाहिए, सब हेडिंग कैसी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो और अच्छा दिखता है और अट्रैक्टिव दिखता है, जिस तरह से आपको चाहिए आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लें तो आपका डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बन जाता है।
नेक्स्ट इट मेक्स द साइज स्मॉलर, वो जो होता है आपका साइज को स्मॉलर बना देता है। किस तरह से कि एक ही स्टाइल है ना, आपका काम भी आसान हो गया और आपका डॉक्यूमेंट भी स्मॉलर हो गया। नाउ इट क्रिएट्स द डॉक्यूमेंट इजी टू नेविगेट, उसके बाद आप हर डॉक्यूमेंट में इजीली नेविगेशन कर सकते हो। नेविगेशन मतलब आपको जिस पॉइंट पे जाना है आप उस पॉइंट पे सीधे सीधे जंप करके जा सकते हो ड्यू टू द सब हेडिंग्स और हेडिंग वाला फीचर जो स्टाइल हमको बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड वे में प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से हम स्टाइल की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यू कैन चेंज स्टाइल्स बाय यूजिंग डैश ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर स्टाइल पाया जाता है वो बता रहा है, जिससे आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के अंदर होता है ये, इसके अंदर जाके आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू क्रिएट अ ब्लैंक टेम्पलेट। ब्लैंक टेम्पलेट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया, आपको न्यू पे जाना है, फाइल टैब के अंदर न्यू मिलता है, आपको इस न्यू बटन के अंदर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स की गैलरी मिल जाएगी। टेम्पलेट्स की गैलरी में आपको वहाँ पे एक सबसे पहला ऑप्शन, आई थिंक सबसे पहला ही होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आप जैसे ही उस ब्लैंक बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट से आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट में ब्लैंक दिखेगा। आप आपके अकॉर्डिंग उसमें जो करना चाहें आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना भी सकते हैं। ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए तो ब्लैंक टेम्पलेट भी देख सकते हैं। नाउ हाउ डज अ टेम्पलेट हेल्प इन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट किस तरह से हेल्प करती है, तो इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम वो समझना चाहें तो, कि टेम्पलेट अगर पहले से बनी हुई है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जैसे सपोज मार्कशीट्स प्रिपेयर होती हैं स्कूल में, तो अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में मार्कशीट का एक टेम्पलेट ऑलरेडी हमने बना के रख दिया है, तो हर साल मुझे या फिर हर एग्जाम के टाइम पे मुझे क्या करना है, सिर्फ उस टेम्पलेट को उठाना है, उसमें मार्क्स इंसर्ट करने हैं एंड उसको प्रिंट कर लेना है, मेरा रिपोर्ट कार्ड रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये टेम्पलेट नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर बार वो रिपोर्ट कार्ड की डिज़ाइन वर्ड पे बार बार बनानी पड़ेंगी। वो कॉलम्स, वो टेबल्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें मुझे बार बार इंसर्ट करनी पड़ेंगी, हर फील्ड को मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए टेम्पलेट इंपॉर्टेंट होती हैं। कई लोगों को बहुत सारे कामों, मतलब सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं, ये ऑफिशियल वर्क में भी यूज़ होती है टेम्पलेट्स। हम किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमें बार बार लगता है उसके टेम्पलेट अगर हम बना के रख लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स 5 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो हमें 5 तरह के अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या ये सही है, बताइए मुझे फटाफट से। ये आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने टाइप के अलाइनमेंट्स हमको ये प्रोवाइड कराता है। फटाफट से जाइए कमेंट में बताइए, जब तक मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पे पॉज करके कमेंट में जाके लिख दीजिएगा। इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमको सिर्फ 4 तरह के अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है, जो कि होते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो ये 4 तरह के अलाइनमेंट्स हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड कराता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन विच टैब डज द फुटर ऑप्शन एग्जिस्ट। कौन से टैब में हमारा फुटर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है? तो इंसर्ट टैब के अंदर हमारा फुटर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, साथ साथ हेडर ऑप्शन भी जो है वो इंसर्ट टैब में ही एग्जिस्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। विथ विच एक्सटेंशन डज अ टेम्पलेट गेट सेव्ड इन वर्ड। वर्ड के अंदर टेम्पलेट किस एक्सटेंशन से सेव होती है? तो वो होता है डॉट एक्स। डॉट लगता है, डॉट एक्स, ठीक है। डॉट एक्स नाम से हमारी टेम्पलेट जो होती हैं वर्ड में वो सेव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, आपको यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करनी है। बहुत इजी डेफिनेशन है। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर या पैराग्राफ के नीचे कितनी स्पेसिंग रखनी है, दैट इज नोन एज पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू क्रिएट अ टेम्पलेट एंड नेम देम। हमारे पास टेम्पलेट बनाने के कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। कि कितने तरीके हैं, जनरली 2 तरीके होते हैं टेम्पलेट बनाने का। एक तो ब्लैंक टेम्पलेट से हम ले सकते हैं, या फिर एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट को
जैसे कि क्रिएटिंग अ ब्लैंक टेम्पलेट, जैसा मैंने अभी बता दिया था, और दूसरा होता है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, मतलब कोई टेम्पलेट पहले से ही डिजाइंड है, हम उस टेम्पलेट को यूज करके भी टेम्पलेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पैराग्राफ में आपको लाइन स्पेसिंग देनी है उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पे, जो कि आपको मिलता है पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब के अंदर ही। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है, उसके अंदर आपको जाना है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलेगा डिजायर्ड ऑप्शन वाला लाइन स्पेसिंग का ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ पे आपको वहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मिलेगा। वहाँ से आप आपकी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग आपके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट्स एंड सुपरस्क्रिप्ट्स। सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स का यूज देखना चाहें अगर हम, तो सबस्क्रिप्ट जैसा कि सब होता है, सब मतलब नीचे वाला छोटा, तो सबस्क्रिप्ट मतलब कोई भी टेक्स्ट के नीचे आपको अगर कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई नंबर लिखना है तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि हम देखें केमिस्ट्री में हम लिखते हैं CO2, तो 2 जो होता है वो नीचे आता है, दैट इज द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट। वो 2 लिखने के लिए आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट मतलब सुपर मतलब ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट मतलब उसके ऊपर किसी भी वर्ड के ऊपर आपको नंबर या कैरेक्टर या कुछ लिखना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 2, तो उसकी पावर लिखने के लिए, जैसे कि मैथ्स में लिखते ही हम, तो वो पावर लिखने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे अगर हमें वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है ऐसा। तो ये काम जो होता है ये हमारा वर्ड हमको बहुत इजीली प्रोवाइड करा देता है फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो ऑब्जेक्ट आपका कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट का दूसरा पार्ट हो सकता है, तो मतलब कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं, दैट इज ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हम, द डिफॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग फॉर अ पिक्चर इज। किसी भी पिक्चर के लिए डिफॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, तो वो होती है इन लाइन विद टेक्स्ट। हमारा टेक्स्ट के साथ ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइन में रहता है, तो दिस इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग पिक्चर के साथ जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो पेज ब्रेक पे शॉर्ट नोट लिखना है, दैट मीन्स आपको पेज ब्रेक के बारे में बताना है सब कुछ। तो पेज ब्रेक के बारे में अगर हम देखें तो पेज ब्रेक क्या करता है, सिंपल सी बात है, आपके पेज को अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक करता है, जिससे आपका पेज जो होता है आप जहां से चाहें वहां से वो पेज जो होता है नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है उसके बाद, ताकि इजीली आपको ज़्यादा झंझट ना करना पड़े कि मैं उसको मिटाऊं, वापस से नया पेज खोलूं, नए पेज पे ले जाके लिखूं, टाइप करूं। तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करवाता है ये वर्ड प्रोसेसिंग में पेज ब्रेक का ऑप्शन, और आपको वहाँ पे पेज ब्रेक करने में मदद करता है। ये थी वीडियो। सेकेंड पार्ट देखना है, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज बताइए, जिससे मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करके इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं। जितने क्वेश्चन हो सके मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। बाकी क्वेश्चंस कुछ छूट गए हो जो आपको जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में कवर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।